हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? तो देखो, दो वर्ड है यहाँ पर, ट्रिग्नो एंड मेट्री। तो ट्रिग्नो का मतलब हो गया तीन साइड एंड मेट्री का मतलब हो गया उनका मेजरमेंट। तो तीन साइड एंड उनका मेजरमेंट। तो बेसिकली ट्राइंगल के बारे में बोल रहा है। तो ये जो ट्राइंगल है ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या स्पेशल है? यहाँ पर स्पेशल ये है कि यहाँ पर हम लोग ट्राइंगल की साइड्स को उसके एंगल के साथ लिंक करते हैं। यहाँ पर हम लोग ट्राइंगल की साइड्स को उसके एंगल के साथ लिंक करते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या एंगल का साइड के साथ कुछ रिलेशन होता है? क्या एंगल का साइड के साथ कुछ रिलेशन होता है? अगर मैं एंगल बढ़ाऊं तो क्या अपोजिट साइड भी बढ़ेगी? सोच के देखो जरा। जैसे देखो, ये एक ट्राइंगल है मेरे पास, दिस इज अ ट्राइंगल एंड यहाँ पर ये एक सर्टेन एंगल है थीटा। एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग थीटा से। वैसे तो किसी भी चीज से कर सकते हो, पर जनरली हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थीटा है और थीटा के जो ऑपोजिट ये वाली जो साइड है इसकी एक सर्टेन लेंथ है। ओके, अगर मैं ये एंगल बढ़ा दूं, ये जो एंगल है अगर मैं इसको बढ़ा दूं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो ऑपोजिट साइड है वो बढ़ गई? राइट? अगर मैं ऑपोजिट एंगल को बढ़ा देता हूं तो जो ऑपोजिट साइड होगी वो भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं एंगल का साइड के साथ कुछ ना कुछ लिंक है, और यही लिंक हमको इस चैप्टर में पढ़ना होता है। ऑलराइट? क्योंकि जो ये साइड्स हैं वो सब चीजें ट्राइंगल्स में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहां पर एंगल का एंड जो ऑपोजिट साइड हो गई या जो बेस है उसका रिलेशन पढ़ा जाता है। अब कहने के लिए ये एंगल थीटा है, तो ये वाला भी तो एंगल आप कंसीडर कर सकते हो ना। इसको लेट से कुछ और नाम देते हैं, लेट से फाई का नाम हमने दे दिया। तो फाई के ऑपोजिट भी तो कुछ साइड है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्लियर? अब चलिए तो एक एक करके इस चैप्टर में क्या है उस पर आते हैं। नाउ मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर किया, और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल इन क्लास 10th। तो जब आप क्लास 10th की बात करते हैं तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री ओनली राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही एप्लीकेबल है। बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हर जगह एप्लीकेबल है, बट एटलीस्ट इस लेवल पे ओनली फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल है तो दिमाग में एक बार जरूर आना चाहिए कि क्या यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज तो नहीं करेंगे। ठीक है? तो देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है एंड दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। लेट्स से मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, तो ये एंगल है थीटा। ये क्या है? थीटा। ठीक है? अब देखो, यहां पर बोल रखा है थीटा है, इसलिए मैं थीटा बोल रहा हूं। हो सकता है कोई बोले एंगल सी, तो कोई एंगल सी बोले या थीटा बोले, मतलब एक ही है। कोई बोले एंगल सी या कोई बोले थीटा, मतलब एक ही है, क्योंकि सी पे ही थीटा एंगल है। ओके ना, अब क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक होती है हाइट, एक होता है बेस और एक होता है हाइपोटेन्यूज। राइट? लेकिन यहां पर हम इस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या करेंगे? जरा ध्यान से समझना। जिस एंगल की आप बात कर रहे हैं उसका जो ऑपोजिट साइड होगा उसको ऑपोजिट बोला जाएगा। उसको ऑपोजिट बोला जाएगा। ठीक है? थीटा के जो ऑपोजिट साइड होगी उसको क्या बोला जाएगा? ऑपोजिट। एंड थीटा के साथ जो चिपका हुआ है, जो एडजेसेंटली चिपका हुआ है, उसको कहेंगे एडजेसेंट। और ये जो है ये तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। दिस इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है? समझ में आया? ये थीटा है, थीटा का जो ऑपोजिट साइड होगा उसे ऑपोजिट बोला जाएगा। थीटा के साथ जो चिपकी हुई साइड है उसे एडजेसेंट बोला जाएगा, एंड थीटा के साथ जो लिंक्ड है इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। अच्छा, बाय द वे हाइपोटेन्यूज तो आपको पता चल ही जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल में तो सबको पता होता है हाइपोटेन्यूज। सिर्फ खेल किसका है? ऑपोजिट एंड एडजेसेंट का। तो थीटा के ऑपोजिट वाला ऑपोजिट, और थीटा के जो साथ जुड़ा हुआ है दैट इज एडजेसेंट। ऑलराइट? नाउ हम जो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं, हम जो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं उसको हम लोग 6 टर्म्स में बताते हैं। एक हो गया साइन थीटा, एक हो गया कॉस थीटा, और एक हो गया टेन थीटा। टेन थीटा। पहले इन तीनों की ही बात करेंगे, बाकी तीन उसके बाद लेंगे। ठीक है? तो दीज आर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या है ये? रेशियोज हैं। ठीक है? अब ये जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ ऑपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज। ध्यान में रखना, ये साइन थीटा किसका रेशियो है? ऑपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज का। इसलिए मैं साइन थीटा क्या लिखूंगा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके? उसी तरीके से cos थीटा इज द रेशियो ऑफ एडजेसेंट एंड हाइपोटेन्यूज, इसलिए ये होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद tan थीटा इज द रेशियो ऑफ ऑपोजिट एंड एडजेसेंट, सो दिस इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्लियर? तो 3 रेशियोज हैं। साइन थीटा किसका रेशियो है? ऑपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज का। cos थीटा किसका रेशियो है? एडजेसेंट एंड हाइपोटेन्यूज का। एंड tan थीटा है ऑपोजिट एंड एडजेसेंट का। क्लियर? तो ये 3 रेशियोज हैं। अब अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल की बात करूं तो यहां पर जब मैं बोलता हूं साइन थीटा, अच्छा बाय द वे मैं यहां पर साइन थीटा भी बोल सकता हूं या फिर मैं यहां पर साइन सी भी बोल सकता हूं। ठीक है?
मैं यहाँ पे साइन थीटा भी बोल सकता हूँ या फिर साइन सी भी बोल सकता हूँ। तो अगर मैं बोलूँ साइन सी, तो साइन सी में ऑपोजिट यहाँ पर क्या हो गया, ए बी, तो इसलिए साइन सी विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर, ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। साइन सी यहाँ पर क्या हो गया, ए बी अपॉन ए सी। उसी तरीके से कॉस सी यहाँ पर क्या हो गया, व्हाट इज कॉस सी, तो कॉस सी क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी। एंड उसके बाद टेन सी, तो टेन सी क्या होगा, टेन सी विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। तो ये जो चीज मैंने यहां पे लिखाई ये जनरल फॉर्मूला है। व्हाट आर दीज आर द जनरल फॉर्मूलाज। और ये जो ट्राइंगल है उसके बेसिस पे हमने ये डिराइव किया है कि साइन सी का वैल्यू ए बी अपॉन ए सी होता है, कॉस सी का वैल्यू बी सी अपॉन ए सी, टेन सी का वैल्यू ए बी अपॉन बी सी रहेगा। ओके, अब यहां पर एक और चीज देखिए, मान लीजिए किसी ने आपसे बोला कि नहीं मुझे तो ए के टर्म्स में बताइए, साइन ए बताइए क्या है, मुझे साइन ए बताइए, ठीक है। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, अब बात किसके टर्म्स में हो रही है, ए के टर्म्स में। और ए के टर्म्स में अब अपोजिट कौन सा हो जाएगा, अब ये अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसको हम अपोजिट बोलेंगे क्योंकि एंगल ए का अपोजिट अब ये हो गया, एंड इसे हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट, इसे हम बोलेंगे एडजेसेंट। और हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस ही रहता है, वो तो कभी बदलता नहीं है, द लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेनस। ओके, सो ए के अपोजिट ये हो गया एंड एडजेसेंट ये हो गया। ऑलराइट, तो अब कोई यहां पर आपसे बोले कि साइन ए क्या होता है, तो साइन क्या होता है, तो साइन इज द रेशियो ऑफ अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो यहां पर अपोजिट ये हो गया, तो इस बार साइन ए क्या बन जाएगा, बी सी अपॉन ए सी, दिस विल बी बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। तो देख रहे हो, जब साइन सी की बात हो रही थी तो ए बी अपॉन ए सी था, और जब साइन ए की बात हो रही है तो बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब ऑपोजिट चेंज हो गया ना, ऑपोजिट एडजस्टेंट हो गया, एडजस्टेंट ऑपोजिट हो गया क्योंकि एंगल बदल गए। उसी तरीके से कोई यहां पर बोले आपको कॉस ए कितना होता है, व्हाट इज कॉस ए, तो कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, तो देखो कॉस क्या होता था, एडजस्टेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजस्टेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो इस बार ये एडजस्टेंट है और हाइपोटेनस तो यही है, तो इसलिए कॉस ए क्या बन जाएगा यहां पर, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। सिमिलरली टेन सी क्या, सिमिलरली टेन ए क्या हो जाएगा, टेन ए, तो टेन ए क्या था, टेन थीटा क्या था, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ऑपोजिट कौन है यहाँ पर, बी सी, और एडजेसेंट कौन है, ए बी, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। क्लियर। तो क्या क्या ध्यान देना है, किस एंगल की बात कर रखी है, उस एंगल के जो ऑपोजिट वाली साइड होगी उसे हम ऑपोजिट बोलेंगे, और उस एंगल से चिपकी हुई जो साइड होगी उसे हम एडजेसेंट बोलेंगे। सो साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ ऑपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज, cos theta is the ratio of adjacent and hypotenuse, tan theta is the ratio of opposite and adjacent. Clear everyone? Now एक और चीज आप देखिए, जब मैं कहता हूं थीटा, so what is थीटा, थीटा इज द एंगल, थीटा क्या है, एंगल है। लेकिन जब मैं कहता हूं साइन थीटा, या कहता हूं कॉस थीटा, या कहता हूं टेन थीटा, तब ये क्या है, तब ये है रेशियो, ठीक है, तब ये क्या है, रेशियो है। समझ में आया। जब मैं बोलता हूं थीटा, थीटा का मतलब होता है एंगल, जब मैं बोलता हूं साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या है, रेशियो। समझ में आया। तो ये जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ये तो हो गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब सवाल आता है कि बाकी बचे हुए तीन कौन से हैं, तो बाकी बचे हुए भी मैं लिख देता हूं, कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो अगर साइन थीटा ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज है तो कॉस थीटा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट, हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट। क्लियर। सिमिलरली कॉस थीटा का, ये जो कॉस थीटा है इसका जो उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा। सो सेक थीटा इज इक्वल्स टू, जैसे कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। सिमिलरली टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है, जो उसका उल्टा होता है, वो होता है कॉट थीटा। सो कॉट थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये कॉट थीटा क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। क्लियर है। नाउ एक और चीज मैं बोल सकता हूं, क्या, कि ये जो कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, है ना। ये देखो, ये जो है, देखिए, चलिए यहां पे लिख देता हूं मैं, इसको थोड़ा सा साइड करके यहां पे लिख देता हूं। यस, ये देखिए, कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट तो होता ही है, साथ में कॉसेक थीटा को मैं 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकता हूं, है कि नहीं, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा है ना।
तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। सिमिलरली सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा। समझ गए? तो ये एक और फॉर्मूले की लिस्ट हो गई आपके पास। तो 6 हो गए। दिस इज 1 2 3 4 5 6, राइट। अब आप लोग क्या करेंगे, इस पूरे स्क्रीन को पॉज करके कॉपी कर लीजिए। आई मीन वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिए। वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए। 3 2 1 गो। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट। अब इसके बाद याद रखने का तरीका क्या है। मैं ऐसा याद नहीं रखता ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। देखो सबका अपना अपना तरीका होता है, मेरा तरीका कुछ और है। मेरा तरीका ये है, मैं ऐसा दिमाग में ऐसा रखता हूं कि जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसकी इस एंगल की बात हो रही है। मैं ऐसे दिमाग में रखता हूं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस एंगल की बात हो रही है। तो साइन थीटा में मुझे ऐसे देखना है, मुझे ऐसा देखना है साइन थीटा, ठीक है। कैसे, इस डायरेक्शन में देखना है। कॉस थीटा के लिए मुझे इस डायरेक्शन में देखना है और टेन थीटा के लिए मुझे इस डायरेक्शन में देखना है। ऐसे मतलब मेरा तरीका है। अगर आपको सूट करता तो बेटर है और नहीं है तो आप इस वे में भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार फिर से देखिए, साइन थीटा कैसे देखना है, ऐसे में। कॉस थीटा कैसे देखना है, ऐसे में। और टेन थीटा ऐसे में देखना है। 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। नाउ साइन थीटा, फिर से एक बार, साइन थीटा ऐसे, कॉस थीटा ऐसे, टेन थीटा ऐसे, ओके। तो अब जरा यहां पर देखिए, इसी ट्राइंगल को देखिए, इस ट्राइंगल को। अगर एंगल सी की बात हो रही है तो साइन थीटा कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो इसका मतलब ए बी अपॉन ए सी। तो साइन सी क्या था, ए बी अपॉन ए सी। कॉस थीटा कैसे जाएगा, ऐसे। तो बी सी अपॉन ए सी। देखो बी सी अपॉन ए सी। टेन थीटा कैसे जाएगा, ऐसे। तो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। अब अगर ए की बात हो रही है, एंगल ए की, तो एंगल ए कैसा देखा जाएगा। तो अब देखो ये जो ट्राइंगल है, अब एंगल ये हो गया ना, एंगल ये हो गया। तो अब मैं कैसे देखूंगा, ये साइन थीटा कैसे हो जाएगा, ऐसे में। तो बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी अपॉन ए सी। तो देखो बी सी अपॉन ए सी। कॉस थीटा कैसे हो जाएगा, ये ऐसे में, ए बी अपॉन ए सी। और उसके बाद टेन थीटा कैसा हो जाएगा, ऐसे में, बी सी अपॉन ए बी। देखो ये तो थोड़ा सा मेरे को प्रैक्टिस है इसके लिए, वरना जब हम ट्राइंगल को थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं ना तो थोड़ा टाइम लगेगा। 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो आपको भी याद हो जाएगा। क्लियर। तो साइन थीटा ऐसे टुवर्ड हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा नीचे से ऊपर को टुवर्ड हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है बच्चे लोग, समझ में आया। सो व्हाट आर दीज आर कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या बोला जाता है इनको, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनको कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। एक जरा क्वेश्चन इनके ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। यह है 3, यह है 4 एंड यह है 5। इसका नाम देते हैं पी क्यू आर। पी क्यू आर। आपको यहां पर बोला गया है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल आर। एंगल आर के, एंगल आर मतलब ये वाला, एंगल आर के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालने हैं, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। सबसे पहला साइन आर। तो साइन आर यहां पर क्या होगा, तो अगर मैं आर बोल रहा हूं तो यहां पर ये ऑपोजिट का काम करेगा, ये साइड, ये तो हाइपोटेन्यूज है ही, और ये क्या बन गया, एडजेसेंट, ठीक है। तो आपको याद होगा जब मैं आर की बात कर रहा हूं, ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज और ये एडजेसेंट। तो साइन किसका रेशियो था, ऑपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज का। तो यहां पर साइन आर क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड क्या है यहां पर 3 और हाइपोटेन्यूज क्या है 5, ठीक है। सो साइन आर विल बी इक्वल टू व्हाट, 3/5। साइन आर क्या हो जाएगा, 3/5, 3/5। दूसरा कॉस आर। कॉस आर क्या हो जाएगा यहां पर, तो कॉस किसका रेशियो था, एडजेसेंट एंड हाइपोटेन्यूज का। तो एडजेसेंट यहां पर क्या है 4, हाइपोटेन्यूज क्या है 5। तीसरा टेन आर। तो टेन आर किसका रेशियो होगा, टेन किसका रेशियो होता था, ऑपोजिट एंड एडजेसेंट का। सो क्या बन जाएगा ये 3/4। क्लियर। उसके बाद चौथा कॉजेक आर। कॉजेक किसका उल्टा होता था, कॉजेक किसका उल्टा होता था, साइन का। तो अगर ये 3/5 है तो कॉजेक आर क्या बन जाएगा 5/3। पांचवा सेक आर। सेक किसका उल्टा होता था, कॉस का उल्टा होता था। तो अगर ये 4/5 है तो ये क्या हो जाएगा 5/4। छठवां कॉट आर। कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का। तो ये क्या हो जाएगा 4/3। क्या हो जाएगा 4/3। समझ में आया। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो टेन थीटा होता है ना,
आगे चल करके आपको पता चलेगा अगर आप साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा करेंगे तो टेन थीटा आता है। तो ये भी एक फॉर्मूला है, इसे भी याद कर लीजिए। एंड एक और चीज, टेन थीटा जो है वो 1 बाय कॉट थीटा तो होता ही है, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो एक स्पेशल फॉर्मूला ये है कि टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा को जब हम डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा आता है, तो टेन थीटा आता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल इसको और इसको डिवाइड करो, जरा देखो, साइन आर अपॉन कॉस आर। चलो डिवाइड कर लेते हैं, साइन आर डिवाइडेड बाय कॉस आर करके देख लेते हैं। तो ये वाली वैल्यू कितनी है, 3/5 डिवाइडेड बाय 4/5। तो क्या होगा, 5 से 5 कैंसिल, तो क्या निकला, साइन आर अपॉन कॉस आर। क्या निकला ये 3/4। अब मुझे बताओ 3/4 किसका रेशियो है, tan r का, इसीलिए ये वैल्यू किसके बराबर है, tan r। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, tan थीटा के बराबर, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे भी याद रखना है। और बाकी ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये तो जस्ट इनके इनवर्स ही हैं। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? तो इसे कॉपी कर लीजिए, पॉज करके, वीडियो पॉज करके इसे कॉपी कर लीजिए। 3, 2, 1 गो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में, इसी में ये मैं मिटा देता हूं। इस बार सामने वाले ने आपसे पूछा है कि भाई आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो ऑफ tan p, किस सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ p, किसके निकालने इस बार, p के निकालने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो क्या निकलेगा, सबसे पहला sin p, दूसरा cos p, तीसरा tan p। अगर ये तीनों निकल गए तो इसके जो इन्वर्स हैं, इसके जो उल्टे हैं cos x sec cot, वो भी निकल जाएंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले sin p निकालेंगे। तो इस बार जरा देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूं एंगल p की, अगर मैं एंगल p की बात कर रहा हूं तो इस बार ये ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि इस एंगल के ऑपोजिट ये है, ये एडजेसेंट हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूस, राइट। तो ये ऑपोजिट, एडजेसेंट एंड हाइपोटेन्यूस। तो मुझे बताओ साइन p क्या होगा। तो साइन किसका रेशियो है, साइन इज द रेशियो ऑफ ऑपोजिट एंड हाइपोटेन्यूस। तो साइन p क्या हो जाएगा, 4/5। cos p क्या हो जाएगा, तो cos इज द रेशियो ऑफ एडजेसेंट एंड हाइपोटेन्यूस, सो दिस इज 3/5। एंड tan p क्या हो जाएगा, tan p इज द रेशियो ऑफ ऑपोजिट एंड एडजेसेंट, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3, 4/3, ठीक है। समझ में आया? एक बार चेक करें कि ये वैल्यू हमने सही किया है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला देखा था कि tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा। तो एक काम करो ना, इनको डिवाइड कर दो, ये sin p को डिवाइड कर दो इससे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, 4/3। क्या ये 4/3 है, sin p बाई cos p क्या होगा, tan p, मतलब सही है, ठीक है। ये तीन वैल्यूज आ गई। उसके बाद इन्हीं का ही जो इनवर्स वाले होते हैं, cosec, इनके जो दूसरे भाई, इनवर्स भाई, cosec p, sin p का क्या होगा, cosec p। तो cosec p क्या हो जाएगा, 5/4, दिस इज 5/4। अच्छा बच्चे लोग, ये मेरी थोड़ी राइटिंग है ना, क्या है कि ये जो पेन है इसमें सेंसर लगा हुआ है, जब मैं पेन को लिफ्ट कर देता हूं तो भी इसमें लिखने को आता ही है। इसका मतलब ये हो गया कि कई जगहों पर ना मैं चाहता नहीं हूं कि वो लाइन आए, पर आ ही जाती है। जैसे ये अभी मैंने एक एक वर्ड थोड़ा क्लियर लिखा, cosec p, थोड़ा मेरे राइटिंग का भी प्रॉब्लम है, थोड़ा इस पेन का भी है। सो कई जगहों पर राइटिंग खराब आपको मिलेगी, पर जो ये वर्ड है COSEC है ये, ठीक है। अच्छा देखो, जैसा 5 है, ऐसा घूम गया 5, ओके। cos p का क्या होगा, sec p, sec p, sec p क्या होगा, 5/3। छठवां tan p का क्या होगा, cot p, cot p कितना हो जाएगा यहां पर, 3/4। डन। हो सकता है कोई बोले इसका भी तो निकालो, q का, आपने r का निकाला, p का निकाला, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, q का भी तो निकालो। भाई q का क्या निकालना है, याद रखो ये तो 90 डिग्री का एंगल है, राइट। 90 डिग्री वाले एंगल्स का नहीं निकलता ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आप इन एक्यूट एंगल का निकालते हो। देखो ये एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल का निकाला जाता है, इस 90 वाले का नहीं निकाला जाता। क्लियर है एवरीवन, ठीक है। तो चलिए इसको वीडियो पॉज करिए, इसको लिखिए, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। 3, 2, 1 गो। चलो अब यहां पर एक सवाल आपसे और पूछा जा सकता है। लेट्स से एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin p प्लस tan r।
टेन आर। बताइए साइन पी एंड टेन आर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अगर साइन पी की वैल्यू आपको पता होगी यहाँ पे डाल दीजिए, टेन आर की वैल्यू पता होगी यहाँ पे डाल दीजिए। तो हमने निकाल रखा है साइन पी, तो साइन पी की वैल्यू कितनी है 4/5। ये देखो साइन पी की वैल्यू कितनी है 4/5, तो ये बन गया 4/5 प्लस टेन आर की वैल्यू कितनी है, तो टेन आर की वैल्यू कितनी है 3/4, तो यहाँ पे लिखा 3/4। बस अब सॉल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो कितना हो गया 4 5 11, 1 1 2 और 1 3, 31/20 ये हो गया। कल के दिन हो सकता है कोई ये बोले कि बताओ भाई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि साइन पी का स्क्वायर क्या होगा प्लस टेन आर का क्यूब क्या होगा। तो करना क्या है, वही है, साइन पी का वैल्यू 4/5 हो जाएगा, 4/5 इसका स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 3/4 इसका क्यूब। स्क्वायर सॉल्व करो, क्यूब सॉल्व करो, फिर ऐड कर दो ऐसा ही। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी इसमें बन सकते हैं। डन एवरीवन, इसको कॉपी कर लीजिए। 3 2 1 गो। चलिए अब एक्सरसाइज पे आते हैं। नाउ एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB 24 है, BC 7 है, डिटरमाइन साइन A cos A। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए जगह, चलो यहीं सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 1 पहले वाले का ये, तो ABC एक ट्राइंगल है, ये देखिए दिस इज एन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल कहाँ पर बता रखा है, B पे बता रखा है। AB की वैल्यू 24 है, BC की वैल्यू 7 है, और आपसे पूछ रखा है डिटरमाइन साइन A। ठीक है, तो ये जो है इसका फर्स्ट पार्ट साइन A, तो साइन A क्या होगा, साइन A, तो देखो जरा पहले तो आपको तीसरी साइड पता होनी चाहिए, पहले तो तीसरी साइड पता होनी चाहिए। तो ये दो साइड पता है, तीसरी साइड निकाल सकते हैं, यस पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर इक्वल टू ये है ना, तो मतलब कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर, मतलब 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो भाई 24 96, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 8 8 16 1 17, 576, दिस इज 576 प्लस 7 7 जा 49 इक्वल टू AC स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, 576 में 49 ऐड कर देते हैं, 6 और 6 12, 13 14 15, 7 और 1 8, 9 10 11 12, 625, तो 625 इक्वल टू AC स्क्वायर। इसका मतलब AC का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 625, रूट ऑफ 625 कितना होता है, तो 25। ठीक है, इसका मतलब ये जो तीसरी साइड निकली होगी वो कितनी निकली होगी 25। बाय द वे इनको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, दीज आर नोन एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब क्या हो गया, जैसे कहीं पर भी आपको एक राइट ट्राइंगल दिया हुआ है और बोल रखा है कि एक साइड 3 है, दूसरी साइड 4 है, तो तीसरी साइड ऑटोमेटिकली 5 आ जाएगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं इसको, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कहां बार बार पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इसको याद रखना है। 3 4 5, अगर ट्राइंगल की एक साइड 3 दे रखी है, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जनरली कुछ भी ट्राइंगल उठा के दे दिया। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, एक साइड 3 है, एक साइड 5 है, तो कंफर्म तीसरी साइड क्या निकलेगी 4 निकलेगी। ठीक है, सिमिलरली ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 7 24 25, ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। आई थिंक आगे चल करके एक आपको ये भी मिलेगा 5 12 13, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो कहीं पर भी अगर ये वैल्यूज दिखाई दे, 5 दिख रहा है 12 दिखाई दे रहा है, मतलब कंफर्म है कि तीसरी वैल्यू का निकल के आएगी 13 निकल के आएगी। ठीक है, तो चलिए ये आ गया। अब साइन A, तो मुझे बताओ जब एंगल A की बात हो रही है तो साइन थीटा किसका रेशियो होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज का। तो एंगल A में ऑपोजिट कौन है, यह है BC है, तो साइन A की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/25, दिस इज 7/25। ठीक है, दूसरा cos A पूछा गया है आपसे, cos A, तो यहां पर cos A क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट क्या है 24 और हाइपोटेन्यूज क्या है 25, तो 24/25। ठीक है, आगे इसका सेकंड पार्ट आपसे बोला गया है कि साइन C क्या होगा। इस बार इस एंगल की बात की जा रही है, दिस इज द एंगल साइन C, तो साइन C यहां पर क्या होगा, तो इस बार ऑपोजिट ये हो जाएगा, एंगल C की बात हो रही है तो ऑपोजिट ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज है, तो 24/25, तो साइन C
इज इक्वल टू 24/25 एंड cos c की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो cos c क्या होगा, एडजेसेंट, इस बार एडजेसेंट ये है, हाइपोटेनस ये है, तो 7/25। तो बच्चों लोग मुझे लगता है कि आप कॉन्सेप्ट तो सीख गए हैं। तो अब क्या करना है, जैसे मैं किसी क्वेश्चन पे बढ़ूं, वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद सॉल्व करिए एंड खुद सॉल्व करने के बाद फिर रिज्यूम कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन डन। एक बार चेक कर लेते हैं, साइन ए का वैल्यू 7/25, कॉस ए का वैल्यू 24/25, साइन सी का वैल्यू 24/25 एंड कॉस सी का वैल्यू 7/25। बिना चेक किए आगे नहीं बढ़ना है, याद रखिए, बिना आंसर को पीछे से चेक किए हुए आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि हो सकता है हम कोई सिली सी मिस्टेक कर रहे हो जो अपने को पता ना चल रहा हो। तो पीछे से जब हम आंसर चेक करते हैं तो उसे कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई सब सही चल रहा है, ठीक है। डन एवरीवन, इस चीज को याद रखना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट सॉल्व करने में फिर आपको समय कम लगेगा। बढ़े आगे, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर 8.13, ये देखो ये फिगर 8.13 है। फाइंड 10p माइनस कॉट आर। अच्छा देखो 12 है, ये 13 है, तो तीसरी साइड क्या हो जाएगी 5, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 12 13 5। तो क्या बोल रखा है यहाँ पर, फाइंड 10p। तो देखो इन्होंने बोल रखा है वैल्यू आपको निकालनी है 10p माइनस कॉट आर। तो देखो इस ट्राइंगल में 10p बोला गया है, मतलब इस एंगल के टर्म्स में बात कर रहा हूं, तो इसके टर्म्स में 10p क्या होगा, तो 10 क्या होता था, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट। तो ऑपोजिट यहां पर क्या है 5 और एडजेसेंट क्या है 12, तो 10p की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर 5/12, ठीक है। क्योंकि अगर p की बात हो रही है तो ये ऑपोजिट हो गया और ये एडजेसेंट हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज ऑलवेज अ हाइपोटेन्यूज, राइट। और ये यहां पर केस का काम करेगा फिर एडजेसेंट का, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑलराइट। तो 5/12 माइनस कॉट आर क्या होगा, कॉट आर। तो देखो कॉट आर से पहले ये पता करो कि tan r क्या होता है। देखो नॉर्मली हम लोग को साइन कॉस और tan के टर्म्स में ज्यादा बेटर होता है सॉल्व करने के लिए। बाकी जो 3 है कॉसेक साइक कॉट, उसके लिए क्या करना है, पहले वाले 3 को ही उल्टा कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। उनको भी याद रखने जाओगे तो अननेसेसरी चीजें लंबी हो जाएंगी। तो कॉट आर से पहले आप ये सोचो कि tan r क्या होता, tan r क्या होता। तो tan r क्या होता, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, क्योंकि इस बार इस एंगल की बात हो रही है। तो tan r क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब 12/5। तो इसका मतलब cot r क्या होगा 5/12। तो ये कितना वैल्यू हो गया 5/12। तो 5/12 माइनस 5/12 इज व्हाट, 0। 5/12 माइनस 5/12 इज 0, सो आंसर इज 0। क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, सेकंड का आंसर 0, करेक्ट। चलो हो गया, इसको लिख लीजिए, मिटा दें। ऑलराइट, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बोल रहा है इफ साइन ए इज 3/4 कैलकुलेट कॉज ए एंड tan ए। ठीक है जी, तो एक काम करते हैं, एक ट्राइंगल बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो इन्होंने कुछ दिया ही नहीं है। और ये एंगल ए ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज एंगल ए, दिस इज बी, दिस इज सी। नाम किसी को भी कुछ भी दे सकते हो, पर ध्यान रखे साइन ए बोला है ना, साइन हमेशा एक्यूट एंगल के ही आगे लगता है, तो गलती से इसको ए मत बना देना, क्योंकि तो 90 डिग्री है। 90 डिग्री वालों का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं निकाला जाता, ध्यान रखना इस बात को। तो साइन ए, तो या तो एंगल ए ये हो सकता था या तो ये हो सकता था, कोई भी रखो कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। नाउ साइन ए, व्हाट इज साइन ए, तो यहां पर साइन ए बोल रखा है 3/4। तो साइन किसका रेशियो होता था, ऑपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज का, तो ऑपोजिट यहां पर ये है तो पक्का ये 3 रहा होगा, ठीक है। एंड दूसरा ये 4 रहा होगा, दिस इज 4। क्लियर, ए बी सी। तो साइन ए ये 3 है और ये 4 है, तो ये वाली साइड क्या रही होगी, क्या ये वाली साइड 5 है, क्या ये वाली साइड 5 है, जी नहीं, ये साइड 5 नहीं है। क्यों 5 नहीं है, 5 इसलिए नहीं है क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी तब लग सकता है जब इसमें से जो ये मैक्सिमम वाली वैल्यू है ये हाइपोटेन्यूज होनी चाहिए। अगर ये वाली साइड 5 होता, अगर ये हाइपोटेन्यूज 5 होता तो मैं बोल सकता था कि ये साइड 4 है। वरना अगर आपने इस साइड को 5 बना दिया, अगर आपने इस साइड को 5 बना दिया तो हाइपोटेन्यूज साइड से छोटा है, ऐसा कैसा, समझ में आया क्या। हाँ, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट
जो है वो भी तभी लगेगा अगर हाईएस्ट वैल्यू हाइपोटेन्यूज को दी गई है तब। तो इसका मतलब ये साइड तो 5 नहीं है। तो करो, चलो पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करते हैं इसको। क्या बनेगा, तो ये बनेगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो ये बन गया 3 स्क्वायर, AB स्क्वायर का पता नहीं, AC स्क्वायर है 4 स्क्वायर, सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 माइनस 3 स्क्वायर 9, सो AB स्क्वायर इक्वल टू, तो कितना बनाए 10 11 12 13 14 15 16 7। तो AB का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया, AB इज √7, AB इज √7। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आई, √7 निकल के आई। कैलकुलेट कॉज ए, तो भाई यहाँ पर कॉज ए क्या होगा, तो कॉज ए क्या होगा, कॉज ए, तो कॉज ए होगा √7/4, √7/4, क्योंकि कॉस क्या होता था एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड tan ए क्या होगा, tan ए, सो tan ए की वैल्यू, तो tan ए क्या होगा 3/√7, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो 3/√7। क्लियर बच्चे लोग। और वैसे भी आप एक काम कर सकते हो, काम ये कर सकते हो, साइन ए पता है ना, कॉज ए, तो साइन ए एंड कॉज ए को डिवाइड कर दो, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 3/√7। तो देखो 3/√7, तो ऐसा भी किया जा सकता है। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का कॉज ए का वैल्यू है √7/4, tan ए का वैल्यू है 3/√17। ओके डन, 3 भी हो गया। चलो बड़े आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, 15 cot A की वैल्यू 8 है, तो चलो 15 cot A इक्वल टू 8, इसका मतलब cot A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/15। अगर cot A 8/15 है तो tan A क्या है 15/8। मैं cot को tan के टर्म्स में क्यों चेंज कर रहा हूं, क्योंकि मैंने क्या बोला, हमको आदत sin cos tan की होती है, cos x sec cot को अलग से करने की जरूरत नहीं, उल्टा कर दो बस, कहां बार बार इतना सब याद रखोगे। तो tan A की वैल्यू 15/8 होगी, क्योंकि cot A की वैल्यू 8/15 है। तो क्या बोल रखा है इन्होंने, sin A निकालो sec A निकालो। ठीक है जी, ये लो ट्राइंगल, ट्राइंगल में इसको एंगल A का नाम दे दो, राइट, इसको B का नाम दे दो और इसको C का नाम दे दो। ध्यान रहे एंगल ए या तो ये हो सकता था या तो ये हो सकता था, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्यूट एंगल के ही निकाले जाते हैं। ओके, 10th में 11th में जाओगे तो पता चलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक कहीं भी लग रही है, एंगल कुछ भी लिए जा रहे हैं, वहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पर क्लास 10th के लिए जो आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हो दैट आर फॉर एक्यूट एंगल्स। ओके एवरीवन, नाउ अब tan जो है वो किसका रेशियो है, tan इज द रेशियो ऑफ ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो इसका मतलब ये वाली साइड कितनी होगी 15 एंड ये वाली साइड कितनी होगी 8। दिस इज 15, दिस इज 8। तीसरी साइड क्या है अपने को पता नहीं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये बन जाएगा 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना 225, 8 का 64 इक्वल टू AC स्क्वायर। तो कितना हो गया 5 और 4 9, 6 7 8, 289 इक्वल टू AC स्क्वायर। इसका मतलब AC का वैल्यू क्या हो जाएगा √289। अच्छा 289 का अंडर रूट क्या होगा, एक काम ये कर सकते हैं, देखो इसका आखिरी डिजिट है 9, तो आखिरी डिजिट 9 किसका देता है, एक तो 3 3 9 होता है और एक 7 7 49 होता है। या तो ये 13 का हो सकता है या तो 17 का हो सकता है। 13 का तो 169 होता है, तो प्रॉबेबली मुझे लगता है ये 17 का स्क्वायर रहा होगा 289। तो एक बार 17 × 17 करके देखते हैं। 9 7 रहेगा 289, यस दैट्स करेक्ट। तो ये जो है ये 17 रहा होगा, ठीक है, तो दिस वैल्यू इज 17। एक काम करो अपने ट्रिपलेट को बढ़ा दो, इसका दायरा बढ़ा दो, इसमें एक और ट्रिपलेट डाल दो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कौन है 8 15 17, दिस इज 8 15 17। इसको बढ़ा देते हैं, एक और पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल गया 8 15 17, ठीक है। ओके नाउ क्या बोल रखा है, फाइंड साइन ए। तो भाई साइन ए क्या होगा, साइन क्या होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज।
सो 15/17। क्या बोला था मैंने, मैं कैसे याद रखता हूं, ऐसे में, ये साइन है। कॉस कैसा होगा, कॉस कैसा होगा, ऐसा होगा, राइट। तो इसका मतलब कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, 8/17। तो अगर कॉस ए 8/17 है तो सेक ए क्या होगा, क्योंकि पूछा क्या गया है सेक ए, तो सेक ए क्या होगा 17/8। और 10 कैसे देखा जाता है, ऐसे देखा जाता है, ठीक है। ये मेरा तरीका है, आपको सूट करता है तो आप यूज करो, नहीं सूट करता है तो छोड़ो, अपना वे निकालो अलग। ओके, तो चलो एक बार देख लेते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का साइन ए का वैल्यू है 15/17 एंड सेक ए का है 17/8। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अच्छा बच्चे लोग, एक काम की चीज मैं आपको और बताता हूं। जैसे देखो मैंने यहाँ पर 15 का स्क्वायर निकाला 225। ये जिनके पीछे भी 5 है ना, उनका स्क्वायर निकालना बड़ा आसान है। कैसे, जैसे कि मान लो जैसे 5 स्क्वायर, ये तो सबको पता है 5 स्क्वायर कितना होता है 25। 15 स्क्वायर कितना होगा, तो देखो आखिरी डिजिट 5 है ना, तो 5 के लिए 25 लिख दो, और इसके पहले वाला डिजिट क्या है 1, 1 के बाद क्या आता है 2, तो 1 2 ज़ा 2, ठीक है। सिमिलरली जैसे 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर में आखिरी डिजिट क्या है 5, तो 5 के लिए क्या लिख देने का 25, और ये क्या है 2, 2 के बाद कौन आता है 3, तो 2 3 ज़ा 6, तो 625। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। 35 का स्क्वायर, लेट्स से 5 है पीछे, 5 के लिए क्या लिख देने का 25, ये क्या है 3, 3 के बाद कौन आता है 4, तो 3 4 ज़ा 12, तो 1225। तो 35 का स्क्वायर कितना 1225। सिमिलरली 45 का स्क्वायर, 5 है इसलिए लिख देंगे 25, ये 4 है, 4 के बाद कौन आता है 5, 4 5 ज़ा 20, तो 2025। अच्छा मुझे आप लोग बताओ 95 का स्क्वायर क्या होगा, 95 का स्क्वायर, पॉज करके सॉल्व करो। 95 का स्क्वायर क्या होगा, अगले डिजिट 5 है तो क्या लिख देने का 25, और ये 9 है, 9 के बाद कौन आता है 10, तो 9 10 ज़ा 90, तो 9025। सो 9025 इज द स्क्वायर ऑफ 95, ठीक है। चलो आखिरी इसमें 5th वाला, मतलब इस स्लाइड का आखिरी। गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, ठीक है जी। अगर सेक थीटा 13/12 है, अब यार सेक थीटा, आई डोंट लाइक सेक थीटा, तो मैं क्या करूंगा इसको कॉस थीटा के टर्म्स में चेंज कर दूंगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा 12/13। अब एक ट्रायंगल बनाते हैं, ऑब्वियसली थीटा ये वाला होगा। थीटा आप ये भी बना सकते थे, ये भी बना सकते थे, मैंने ऐसा बनाया है क्योंकि मुझे नीचे वाले एंगल कंफर्टेबल लगते हैं, आदत वाली बात है। तो cos थीटा अगर 12/13 है तो cos क्या होता था, तो cos एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस का रिलेशन था। इसका मतलब ये जो 12 है ये एडजेसेंट पे आएगा और 13 का आएगा हाइपोटेनस पे। क्या ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, 12 13, अगला कौन सा है 12 13, अगला कौन सा होगा 5, तो 5 यहाँ पर आ गया। अब जरा देखो क्या हाईएस्ट वैल्यू हाइपोटेनस पे मिली है, यस 13 हाईएस्ट है ना, और हाइपोटेनस को मिली है, इसका मतलब 5 और 12, ठीक है, लग सकता है यहाँ पर। ओके, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन क्या था उसमें हाइपोटेनस को छोटी वैल्यू दे दी थी, तो वहां पर नहीं लगाना पाइथागोरन ट्रिपलेट। ओके हो गया। बोल रखा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब भाई यार ये तो चलो अब बोल रखा है तो ढूंढ ही लेते हैं। साइन थीटा क्या होगा 5/13, तो इसीलिए इसका जो जुड़वा भाई इनवर्स वाला कोसेक थीटा क्या होगा 13/5। दूसरा कॉस थीटा, और तो वो तो पता ही है, कॉस थीटा और सेक थीटा तो आ ही गया ना। अब टेन थीटा निकालते हैं। टेन थीटा यहां पर क्या होगा 5/12, इसका दूसरा जुड़वा भाई इनवर्स वाला कॉट थीटा 12/5, ठीक है। चलो देख लिया। अब मुझे लगता है ये जो क्वेश्चंस है आपको पहले पॉज कर लेना चाहिए और फिर सॉल्व करना चाहिए। ओके चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, चाहो तो थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं, ये लीजिए जूम कर देते हैं। हाँ 6th, if angle A and angle B are acute angle such that cos A equal to cos B,
देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, ये एक ट्राइंगल ले लेते हैं। क्या बोल रखा है, ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, तो ये ए है, ये बी है और ये फिर सी हो जाएगा। ठीक है, ये सी हो जाएगा। आपको बोल रखा है इस क्वेश्चन यहां पर cos A इज इक्वल टू cos B, cos A cos B है, प्रूफ करो एंगल A एंगल B के बराबर है, एंगल A और एंगल B बराबर है। एक बात समझो, एंगल तभी बराबर होते हैं जब ये साइड बराबर होती हैं। अगर AC एंड BC इक्वल होंगे तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा और तब ये एंगल भी बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब मेनली आपको क्या प्रूफ करना है कि AC इज इक्वल्स टू BC, यही प्रूफ करना है, क्योंकि अगर ये दो साइडें बराबर हो गई तो करस्पॉन्डिंगली ये दो एंगल भी बराबर हो जाएंगे, राइट। बस, तो चलो मुझे बताओ यहाँ पर cos A क्या होगा, इस ट्राइंगल में cos क्या होगा, तो cos क्या होता था, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos A क्या होगा, AC अपॉन AB, तो cos A हो जाएगा AC अपॉन AB, ओके, इक्वल टू cos B क्या होगा, तो cos B, अब इस एंगल की बारी है, तो इस एंगल का एडजेसेंट कौन है, BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है, तो BC अपॉन AC, सो BC अपॉन AC, दिस इज BC अपॉन AB, सॉरी AB, हाइपोटेन्यूज AB है ना, हाँ, सो cos B क्या होगा, BC अपॉन AB, ऑलराइट। क्या दोनों का डिनोमिनेटर कट हो जाएगा, AB उधर चल जाएगा, AB से AB कट हो जाएगा, तो आप यहां से भी कट बोल सकते हो, वहां से भी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू BC, करेक्ट, यही आया, AC इज इक्वल टू BC, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। हेंस एंगल A इक्वल टू एंगल B, क्लियर, हेंस एंगल A इक्वल टू एंगल B, समझ में आया, ठीक है। कर लीजिए इसको कॉपी, बढ़ते हैं आगे। 6 क्वेश्चन हो गया, 7th क्वेश्चन मिटा दूं, चलो मिटा देते हैं। 7th क्वेश्चन, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, ठीक है जी, cot थीटा 7/8 है, cot मतलब किसका उल्टा, tan का, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, 8/7, मतलब कि यहां पर ये जो ट्राइंगल है, ये अगर थीटा है मेरे पास, तो इसका मतलब ये 8 रहा होगा, क्योंकि ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, ये 8 है, ये 7 है, तो तीसरी साइड क्या होगी, एक काम करते सॉल्व कर लेते हैं। 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल टू ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 64 प्लस 49 इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 6 9 10 11 12 13, 6 और 4 10 और 11 113 इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, √113, मतलब ये वाली जो साइड है ये है √113, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो सबसे पहला वाला हिस्सा आपको बोल रखा है, इवेल्युएट करना है आपको 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। अब आप एक चीज देखो, मैं यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे डालूंगा और फिर सॉल्व करूंगा, ठीक है। एक ऑप्शन ये है, पर हो सकता है उसमें लेंथी हो जाए। और दूसरा तरीका मेरे पास ये है, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऊपर क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है, नीचे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, ऑलराइट। तो अब हम इसमें वैल्यू डाल सकते हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा यहां पर कितना हो जाता है, 8/√113 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 7/√113 का होल स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको,
तो ये देखो ये बना 1 माइनस 8 स्क्वायर अपॉन रूट 113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 113 डिवाइड बाय 1 माइनस 7 का स्क्वायर, एक काम की जैसे 8 का स्क्वायर है ना सीधा 64 लिख देते हैं और इसका 49 अपॉन 113। तो अब क्या होगा देखो न्यूमरेटर को कैसे सॉल्व करेंगे, 113 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49 अपॉन 113। तो 113 से 113 कैंसिल, 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49। तो 113 माइनस 64 कितना होता है, तो 113 माइनस 64 49, दिस इज 49 एंड दूसरा 113 माइनस 49, ओह तो ये कितना हो जाएगा 64 10 11 12 13, दिस इज 4 64 वही है 64 49 अपॉन 64। तो आंसर इज व्हाट 49 अपॉन 64। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। एक बार चेक कर लेते हैं 49 अपॉन 64 ये हो गया बच्चे लोग। वैसे मैं एक चीज आपको बता देता हूं, आगे चल करके आप एक फॉर्मूला पढ़ोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 निकल के आएगी। क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 निकल के आएगी। आएगा ये फॉर्मूला आगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। कहीं पर भी इसके पहले वाले जितने भी क्वेश्चन है जहां पर भी साइन थीटा हो कॉस थीटा हो, आप उसका स्क्वायर निकाल के देखो आपको 1 मिलेगा। जैसे यहाँ पर कॉस थीटा क्या है 12/13, यहाँ पर साइन थीटा क्या है 5/13। आप एक काम करो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड करके देखो। चलो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, जैसे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करके देखो आंसर आपको 1 ही मिलेगा। जैसे साइन स्क्वायर थीटा मतलब 5/13 है ना, ये दिस इज 5/13 होल स्क्वायर प्लस 12/13 का होल स्क्वायर। सॉल्व करके देखो 1 ही मिलेगा। 5 का स्क्वायर कितना 25, 13 का स्क्वायर कितना, तो भाई 13 का आई थिंक 169 होता है, प्लस 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। तो कॉमन डिनोमिनेटर 169 हो गया, न्यूमरेटर क्या है 25 प्लस 144। तो सॉल्व करो 169 अपॉन 169। तो सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ गया 1 आया। तो इसलिए ये भी एक फॉर्मूला है, क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले लूं तो ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं ये वैल्यू डालने की बजाय ये भी कर सकता था यहाँ पे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता। अब यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर को उधर लेके चल जाओ तो साइन स्क्वायर थीटा इधर रह जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू डाल सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर वैल्यू डालो तो मुझे बताओ कॉस थीटा यहाँ पर कितना है 7 बाय रूट 113 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64। तो देखो 49/64 और यहाँ पर कितना है 49/64। तो इसको ऐसा भी सॉल्व किया जा सकता था। क्लियर, तो ये भी एक फॉर्मूला है, इसे भी याद रख लीजिए। और भी 2 फॉर्मूले आएंगे आगे चल के। सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट कॉट स्क्वायर थीटा। अब यार देखो कॉट थीटा 7/8 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा 7/8 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64। ठीक है, राइट। तो कॉट स्क्वायर थीटा 49/64। ओके, ये तो बहुत ही सिंपल दे दिया इन्होंने। डन, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, एक चीज मुझे आपको और बतानी है। देखो बच्चे लोग, अगर मैं लिखता हूं साइन थीटा और इसके ऊपर डालता हूं स्क्वायर ऐसा, और अगर मैं लिखता हूं साइन फिर स्क्वायर डालता हूं और फिर थीटा लिखता हूं, तो इन दोनों का मतलब सेम है। ये ध्यान रहे, साइन थीटा लिख करके फिर पूरे में स्क्वायर डाला या फिर सिर्फ साइन के ऊपर स्क्वायर डाला और फिर थीटा लिखा, तो दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने ऐसा लिख दिया, इसी चीज को किसी ने ऐसा लिख दिया साइन थीटा एंड थीटा के ऊपर फिर स्क्वायर डाल रखा है, तो ये सेम नहीं है।
ध्यान रहे, स्पेशली थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं होना चाहिए। स्क्वायर या तो पूरे फिगर के ऊपर हो या फिर सिर्फ रेशियो के ऊपर हो, जैसा साइन हो गया या कॉस हो गया या टेन हो गया, उसके ऊपर स्क्वायर हो, तब सेम होता ही है। लेकिन अगर थीटा के ऊपर स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो ये नहीं चलेगा। ठीक है बच्चों लोग, ये बात ध्यान में रखना। तो ये सेकंड वाला पार्ट भी हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, अब मुझे लगता है ये तो आप खुद ही कर लोगे, है ना, फिर भी चलो करवा ही देते हैं। सो 3 cot a = 4, इसका मतलब कि cot a 4/3 होगा। cot a की वैल्यू कितनी होगी? 4/3। चेक वेदर 1 - tan² a अपॉन 1 + tan² a = cos² a - sin² a और नॉट। चेक करना है कि क्या LHS = RHS है। तो भाई वैल्यू डालना पड़ेगा। cot a 4/3 है तो इसका मतलब tan a क्या हो जाएगा? 3/4। अच्छा ट्राइंगल जरा देखो, ये ट्राइंगल है, ये एंगल है, तो tan क्या होगा? ये 3 है, ये 4 है, तो कंफर्म बात है कि ये वाली जो साइड होगी ये 5 होगी। तो अब LHS देखते हैं। LHS क्या है यहाँ पर? 1 - tan² है, तो tan मतलब 3/4 और इसके ऊपर स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 1 + 3/4 का स्क्वायर है, इक्वल टू राइट साइड क्या है? RHS क्या है? cos² a - sin² a, तो RHS जो है यहाँ पर वो है cos² a। तो cos यहाँ पर क्या होगा? तो cos होगा 4/5 का होल स्क्वायर माइनस sin² a 3/5 का होल स्क्वायर। अब चेक करो LHS और RHS सेम है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर, ये क्या बना? 1 - 9/16 डिवाइड बाय 1 + 9/16, राइट, जो कि फर्दर क्या होगा? 16 × 1 = 16 - 9, तो 16 - 9 अपॉन 16 डिवाइडेड बाय 16 + 9 अपॉन 16। 16 से 16 कैंसिल, तो लेफ्ट साइड क्या आया? लेफ्ट साइड क्या आया? 16 - 9 9 10 11 12 13 14 15 16 7, ये आया 7 डिवाइड बाय 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो 25। तो LHS कितना आया? 7/25। LHS को सॉल्व किया 7/25। अब RHS को सॉल्व करते हैं। RHS 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 3 का 9, 5 का 25, तो डिनोमिनेटर है 25 और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 16 - 9, क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर 25, तो 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 7/25, तो सेम है, ये भी 7/25, ये भी 7/25, तो LHS = RHS, यस। तो बोल सकता हूं मैं LHS = RHS। क्लियर है एवरीवन? तो ये थी आई थिंक एक्सरसाइज 8.1 और भी क्वेश्चन है इसमें। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B एंगल A 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C + cos A sin C। बच्चों लोग मुझे लगता है कि अब मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग अच्छे से सीख गए हैं, पर क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है तो करवाना पड़ेगा। चलो राइट एंगल एट B, तो इसको मैं B लिख देता हूँ, फिर मैं इसको एंगल A लिख देता हूँ और इसको C लिख देता हूँ, ABC। आप चाहो तो ABC ऐसा भी कर सकते थे। tan A = 1/√3, तो इसका मतलब ये 1 है और ये √3 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C + cos A sin C, है ना। तो यहाँ पर जो, अच्छा बाय द वे सॉल्यूशन 9 चल रहा है, ठीक है। तो अगर ये 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर इक्वल टू AC², तो 1 + 3 = AC², तो मतलब 4 = AC²। इसका मतलब AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो ये वाली साइड क्या है? 2 है ना। तो ये वाली साइड 2 है। अब इस पहले वाले को सॉल्व करते हैं। सो पहला वाला क्या है यहाँ पर? sin A, तो sin A क्या होगा? 1/2 इंटू cos sin A हो गया। sin A क्या है? 1/2। cos C क्या होगा? अच्छा अब इस एंगल की बारी है, तो cos C क्या होगा? तो cos C होगा √3/2, ठीक है, प्लस cos A, अभी वापस इस एंगल की बात कर रहा है cos A, तो cos A क्या होगा? cos A विल बी √3/2 इंटू sin C, हाँ ये sin C है, ये √3/2, ठीक है। एक बार वापस चेक कर लेते हैं। sin A
तो साइन ए 1/2 कॉस सी 1/2 कॉस 1/2 सॉरी ये तो कॉस ही है ना, ये 1/2 होगा 1/2 दिस इज 1/2 हाँ 1/2 बराबर। हाँ साइन ए जो है वो 1/2 है एंड कॉस सी 1/2 ठीक है। कॉस ए √3/2 एंड साइन सी √3/2 ठीक है। तो 1/2 1/2 1/4 √3 × √3 3/4 तो कॉमन डिनोमिनेटर 4 है 1 + 3 1 + 3 कितना होता है 4 4/4 4/4 कैंसिल होके कितना हो जाएगा 1 ठीक है बच्चे लोग 4/4 इज 1 तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आएगा। ऑलराइट एक बार चेक कर लेते हैं। सो 9 का फर्स्ट वाले का आंसर है 1 ओके डन। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। इसी का ही जो सेकंड वाला पार्ट है cos A cos C। एक काम करते हैं पहले A वाले को लिख देते हैं वैल्यू फिर C वाले को देखेंगे क्योंकि ऐसे में क्या होता है कंफ्यूजन होता है। जैसे cos A यहाँ पर cos A क्या होगा √3/2 इंटू cos C को छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए माइनस sin A तो यहाँ पर sin A क्या होगा 1/2 ओके। अब C पे आते हैं cos C तो sin C cos C 1/2 sin C √3/2 तो कितना बन गया ये √3/4 माइनस √3/4 तो कितना आ गया आंसर 0। √3/4 से √3/4 कैंसिल आंसर इज 0 ठीक है आंसर इज 0 ओके। चेक कर लेते हैं आंसर द आंसर इज 0 यस आंसर 0 है डन। इसे कॉपी कर लीजिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट ट्राइंगल एट क्यू। ट्राइंगल पी क्यू आर है राइट ट्राइंगल एट क्यू सो दिस इज पी दिस इज क्यू दिस इज आर पी क्यू आर राइट ट्राइंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 है पी क्यू की वैल्यू 5 है तो ये देखो ये पी क्यू की वैल्यू 5 है एंड ये जो पी आर है एंड क्यू आर की वैल्यू 25 है ठीक है। तो एक काम ये कर सकते हैं हम लोग कि भाई अगर ये x है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी 25 माइनस x है कि नहीं। देखो ना पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 है तो अगर मैं क्यू आर की वैल्यू को x ले रहा हूं तो पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी पी आर विल बी 25 माइनस x ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी। चलो पहले तो ट्रिग्नोमेट्री इसको लगा करके हमको ये साइड्स निकालनी होगी तो क्या बनेगा x² प्लस 5² इक्वल टू 25 माइनस x का होल स्क्वायर राइट। तो एक काम ये कर सकते हैं हम लोग कि चलो ओपन ही कर देते हैं x² प्लस 5² इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a² तो 25 का स्क्वायर कितना होता है अभी बताया था 625 माइनस 2ab मतलब 50x प्लस x² से x² कैंसिल 50x को इधर कर दो 625 माइनस 5² उधर चल जाएगा तो 5 का स्क्वायर एक तो 25 हो जाएगा ऊपर से प्लस का माइनस हो जाएगा तो 50x इक्वल टू 600 सो x इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल 12 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 तो इसका मतलब ये वाली साइड कितनी है 12 और ये वाली साइड कितने हैं 25 माइनस 12 तो 25 में से 12 माइनस हुआ तो कितना बच्चा ये यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 13 तो देखो क्या ये पाइथागोरन ट्रिपलेट बन रहा है 12 5 13 बन रहा है। पर खैर हमको पहले से एज्यूम करके नहीं चलना है हो सकता है सामने वाला कुछ और बना के दे दे ठीक है सॉल्व करके ही निकालना है। तो 12 5 और 13 तो क्या बोला है सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालना है साइन पी तो चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन पी क्या होगा व्हाट विल बी साइन पी तो साइन पी क्या होगा 12/13 दूसरा कॉस पी साइन पी हो गया कॉस पी 5/13 कॉस पी 5/13 उसके बाद
12/5, 10p 12/5, ठीक है, 12/5, डन। चलो बढ़ते हैं आगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। साइन p 12/13, 5/13, 12/5, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, state whether the following are true or false, justify your answer. The value of 10a is always less than 1. 10 की जो वैल्यू होती है, ये आप लोगों ने कॉपी कर लिया बच्चे लोग, मिटा दूं इसको, हाँ जी। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। 10a का वैल्यू हमेशा 1 से कम रहता है। क्या ये सही है या गलत है? अब मुझे एक बात बताओ, 10 किसका रेशियो है? 10 इज द रेशियो ऑफ ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो जब भी कोई आपसे बोलेगा, अच्छा एक काम करते हैं, उसका नाम चेंज कर देते हैं, इसको मैं a बना देता हूँ, ठीक है, इसको मैं a बना देता हूँ और इसको c बना देता हूँ। हाँ, तो जब भी मैं बोलता हूँ 10a, तो 10a का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? ऑपोजिट, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। जब कभी भी ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज बराबर होंगे, जब कभी भी ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज बराबर होंगे, तब कट होके आंसर कितना आएगा? 1। ये कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। 10a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। और वैल्यू लेस देन 1 कब होगी? जब ये ऑपोजिट छोटा होगा और डिनोमिनेटर हाइपोटेन्यूज बड़ा। यार मैंने क्या लिख रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज नहीं है ये, एडजेसेंट। बोलना मैं हाइपोटेन्यूज चाहता हूँ पर लिख मैंने एडजेसेंट दिया, शायद, चलो जो भी। हाँ, तो 10a यहाँ पर क्या था? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। तो जब ऑपोजिट और एडजेसेंट बराबर होंगे तो वैल्यू 1 आएगी। वैल्यू 1 से कम कब आएगी? जब ऑपोजिट छोटा होगा और एडजेसेंट बड़ा होगा। आप क्या मुझे इस बात की गारंटी दे सकते हो कि ऑपोजिट विल बी ऑलवेज स्मॉलर देन एडजेसेंट? क्या ये हो सकता है? हमेशा। कभी ऐसा होगा जैसे इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में ऑपोजिट बड़ा है और एडजेसेंट छोटा है। लेंथ में देखो, एडजेसेंट छोटा, ऑपोजिट बड़ा है। और इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में ऑपोजिट छोटा है और एडजेसेंट बड़ा है, करेक्ट ना? तो ऐसे केस में क्योंकि ऑपोजिट बड़ा है तो 10a का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा, और यहाँ पर ऑपोजिट छोटा है, एडजेसेंट बड़ा है, तो यहाँ पर 10a का वैल्यू विल बी लेस देन 1। समझ में आया आप लोग को? तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि कुछ भी वैल्यू ले सकता है। सो द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। जी नहीं, गलत आंसर। तो आंसर इज नो, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर क्या है? नो। नो का मतलब फॉल्स, ठीक है, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, ठीक है। तो सम वैल्यू ऑफ एंगल a मतलब कि ये जो sec a है ये 12/5 है, ठीक है जी। तो ये एक ट्राइंगल बना लेते हैं और ये एंगल लेट्स से a है, इसको b नाम दे देते हैं और इसको c नाम दे देते हैं, ठीक है। sec a, अच्छा sec a अगर 12/5 है तो इसका मतलब cos a 5/12 रहा होगा। तो मतलब कि ये वाली जो वैल्यू है ये 5 है, ये 12 है ना? क्योंकि अगर sec a 5/sec किसका? cos का, तो cos a का उल्टा होता है, तो 5/12 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू 5 रही होगी, ये वाली वैल्यू 12 रही होगी। उसके करस्पॉन्डिंगली ये वाली कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, ठीक है। सो आपको क्या बोल रहा है, ट्रू या फॉल्स? sec a की वैल्यू 12/5 हो सकती है, तो sec a की वैल्यू 12/5 डेफिनेटली हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं है, ठीक है। यस, दिस ट्रू हो सकता है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट, cos a is the abbreviation used for cosecant of angle a। जी नहीं, cosecant नहीं होता है, ये जो cos है ये शॉर्ट फॉर्म है कोसाइन का, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म जो है वो कोसाइन का है, cosecant का नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। cot a is the product of cot and a। जी नहीं, ये तो ऐसा हो गया कि सर को धड़ से अलग कर दिया आपने। जब आप cot a को तोड़ करके cot and a अलग कर देते हो तो ऐसा हो गया कि आपने धड़ को अलग ही कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, ये याद रखना। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। sin थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। sin थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है। चलो देख लेते हैं sin थीटा की वैल्यू। लेट्स से इस बार ये थीटा है
ओके एंड अगर ये थीटा है तो ये जो है साइन थीटा, मतलब ये 4 है और ये 3 है। हाइपोटेन्यूज साइड से छोटा हो गया, हाइपोटेन्यूज 3 है और साइड बड़ा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है भाई कि हाइपोटेन्यूज बड़ा हो और साइड छोटा हो? तो इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, सो दिस इज फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। क्लियर बच्चों? तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.1।